नमस्ते। परिसर फाउंडेशन के परिसंवाद इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज परिसंवाद का विषय है कश्मीरियत का संदेश। जैसे कि हम सब जानते हैं, पहलगाम में पहलगाम में पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ और 28 लोगों की जान गई। उसके बाद पूरे देश में एक दुख का माहौल रहा। लेकिन इस माहौल में भी कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पूरे माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की। इसको भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद इसके रिस्पॉन्स में पूरा कश्मीर एकजुट होकर खड़ा रहा और एक कश्मीरियत का दर्शन हम सबको हुआ। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कश्मीरियत क्या है और कश्मीर हमसे क्या कहना चाह रहा है। और आज हमारे वक्ता है मोहम्मद अब्बास रादेर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। रादेर जी कुलगम में डीसीसी मेंबर है और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना मंतव्य शुरू करें। शुक्रिया सुदेश साहब। बहुत खुशी हुई है कि इस वक्त के इस माहौल में जहाँ पर हमने देखा है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो पहलगाम में जो वाक़ा हुआ है, काफ़ी निंदनीय वाक़ा है, मज़म्मत के काबिल है। हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ कि बल्कि पूरा कश्मीर कहता है, हर घर की आवाज़ ये है कि जो वो इंसिडेंट हुआ, जो वो वाक़ा हुआ, बर्बरियत का मुज़ाहरा इन आतंकियों ने किया, वो निंदनीय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनको मौका भी नहीं देना चाहिए कि उनकी जो मंशा है वो पूरी हो जाए। कश्मीरियों ने तो उसी वक्त से जितने भी हमारे वहाँ पर जो पौनी वाले थे, घोड़े वाले थे, या जितने भी उस रोजगार से जुड़े हुए लोग थे जो उनके साथ थे वहाँ पर, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यात्रियों को सही जगह पे, सेफ जगह पे पहुँचाया जाए। वहाँ सिर्फ इतने ही लोग नहीं थे, वहाँ पर 1000 के करीब लोग थे वहाँ पर, हमारे मेहमान, हमारे टूरिस्ट थे। कोशिश उन्होंने की कि उनको सही जगह पे पहुंचाया जाए, एक सेफ जगह पे पहुंचाया जाए, और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए थे और उन जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जाए। और उसके साथ साथ ये भी एक बात है वहां पर, कुछ लोग जो कि इसको एक कम्युनल कलर दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कलर दे रहे हैं। ये जो आतंकी है वो यही चाहते भी है कि एक हिंदू मुस्लिम का कलर हो जाए, एक कम्युनल कलर इसमें बन जाए और देश में जो भाईचारा है उसको खराब किया जाए। लेकिन वहां पर, जैसे कि आपने सुना भी होगा, हमारे सईद आदिल जो एक पौनी वाला था, वो अपने आप को बचा भी सकता था, निकल सकता था वहां से, लेकिन उसने उनके साथ लड़ाई की। लड़ाई इस बात पे की कि उसने उनको कहा कि आप निहत्थे लोगों को मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। कोशिश की कि टूरिस्टों को, हमारे मेहमान, अपने मेहमानों को बचाए, और उसी में अपनी जान गंवा दी। शहीद आदिल को हम खराज अकीदत पेश करते हैं, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मेहमान हैं उन सबको हमारा खराज अकीदत है। और हम यही चाहते हैं कि कश्मीरियत, जो एक जो ब्रदरहुड का नाम है, जो कम्युनल हार्मनी का नाम है, जो टॉलरेंस का नाम है, जो इंक्लूसिवनेस का नाम है, वो बरकरार रहे। और उसी का मुजाहरा आप देख रहे हो तब से अभी तक, अभी भी, आज भी पहलगाम में और दूसरे वैली के दूसरे इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन इस बात पे हो रहे हैं कि ये जो कानूनी हरकत आतंकियों ने की है, ये काबिल मजम्मत है, और लोग निकल रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोगों ने कहीं कहीं पे एहतजाज किया हो, लेकिन इस बार सभी निकले, चाहे वो घोड़े वाला हो, दुकानदार हो, या जो इस व्यवसाय से ताल्लुक भी ना रखता हो, वो भी निकले। किसी ने नहीं निकाला, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं कहा कि आप निकलो और फिर लोग निकले। नहीं, स्पॉन्टेनियस एक प्रदर्शन हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ, और हर घर में मातम छाया हुआ है। हर घर में, मैं आपको बताऊं, जिससे भी हम मिल रहे हैं, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि
जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। और अब हमें होशियार रहना है, हमें समझना पड़ेगा कि उनकी जो मंशा है वो लोगों को बांटना चाहते हैं, वो लोगों को मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं, वो लोगों को क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। और उनकी इस चाल को हमें कामयाब नहीं होने देना है। बहुत सारी वाक़ात अभी हुए हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी खबरें आ रही है कि कश्मीर से जो पढ़ने जा रहे स्टूडेंट्स या जो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं या किसी और कारोबार के लिए गए हुए हैं, कुछ लोग उनको तंग भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि ये एक माहौल खराब हो जाए। लेकिन हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि मुल्क में जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो शाना बशाना हमारे जो कश्मीर से वहाँ पर रह रहे तालिब इल्मों या हमारे वहाँ पर जो बिजनेसमैन है या कोई और भी हो, उनकी हिफाजत वो लोग कर रहे हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर वो इस बात में कामयाब हो गए कि इसको एक हिंदू मुस्लिम का ही कलर दिया जाए, तब बहुत परेशानी होगी। कुछ मीडिया जिनको आपको पता ही है कि कुछ गोदी मीडिया चैनल वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही कलर दिया जाए। हमारी तरफ से ये कोशिश भी है। और कल भी आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर हुई, सभी पार्टियां जमा हुई। उसमें बीजेपी के भी लोग थे, उसमें एनसी के भी लोग थे, पीडीपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, यहाँ पर रीजनल पार्टीज के लोग थे, सीपीआईएम के लोग थे। सभी एक जगह जमा हुए और ऑल पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ कि जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। और हम सब इस बात की निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और इस बात को लेके आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो ये मेहमान हमारे यहाँ पर आए हैं, हम हमारे घर उनके लिए खुले हैं। और आपने देखा भी होगा, जो भी जी इधर से जा रहे हैं, अभी तो लोग जा रहे हैं वापस घर, सभी टूरिस्ट वापस घर जा रहे हैं। लेकिन उनका आप बयान ले लीजिए, उनकी बात आप सुनिए। दुख में भी वो ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर हमें किसी ने साथ दिया तो कश्मीरियों ने साथ दिया। उन्होंने अपने घर खोले, उन्होंने अपने गाड़ियां खोली, यहाँ पर हमारे होटल है वो उन लोगों ने खोले, खुद किसी ने नहीं कहा, खुद ब हम्म, खुद ये सब कुछ यहाँ के लोगों। ये कश्मीरियत, यही जिस तरह हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं कि यूनिटी, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, वही यूनिटी यहाँ पर है। और जो ये कश्मीरियत का जो यहाँ के लोगों ने दिखा दिया कि चाहे दुश्मन कुछ भी करे लेकिन हम एक है, हम मजहब के नाम पे ना बटेंगे और ना ही किसी के साथ नफरत करेंगे। जी। पिछली बार भी हमने देखा सोनमर्ग में जब बहुत बर्फबारी हुई थी, तब भी ये आलम हमको देखने को मिला था। और बार बार हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के लोग खुद से एक सेकुलर सोच के साथ आगे आ रहे हैं टूरिस्टों के साथ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक छवि बिगाड़ने की कोशिश मीडिया द्वारा या कुछ गुटों द्वारा हो रही है? देखो, कश्मीर ने बहुत सहा है, पिछले 30-35 सालों से हम सह ही रहे हैं, चाहे वो उधर से हो या इधर से हो। और रिसेंटली जो 2019 में जो हमारी पहचान थी उसको भी तार तार किया गया। एक स्टेट थी, उस स्टेट को डाउनग्रेड करके यूपी में तब्दील कर दिया गया। और आजकल हम यूपी में ही है, सुरक्षा का भी जो भी इंतजाम है वो पूरा सेंटर से ही चल रहा है। उधर से तो वो मार डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे तो पड़ ही रही है वो मार, यहाँ के लोगों पे देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से लोग हमारा नाम लेके अ, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, और हम इस क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं। ना हम्म, हम कुछ बोल पा रहे हैं। अब हमें अब सर्टिफिकेट्स देने पड़ रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम इस वारदात के खिलाफ खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ में खड़े नहीं है जिन्होंने ये किया है, हम उनकी मजम्मत करते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो यहाँ के लोकल चैनल्स है, जो जहाँ पर अभी जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि उनको लाओ, हम खुद उनको फांसी देंगे, लाल चौक में चढ़ाएंगे, उनको फांसी देंगे, पहलगाम में उनको फांसी देंगे। अब
پھر بھی جو گوری میڈیا ہے، جو نیشنل میڈیا، کچھ چینلز وہ اس کو ایک ہندو مسلم کا کلر دے دے رہے ہیں اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، یا کچھ بھی ہوگا ان کے لیے، ان کے سامنے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں ماحول خراب ہو جائے۔ اور یہ اگر وہ اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے، تب ہمارے جو یہ 27 28 ہمارے یہ جو مہمان، یہ جو شہید ہوئے، یہ تو شہید ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا دھیان اب رکھنا ہے کہ کہیں وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بگاڑ ہو، ڈیوائڈ ہو، ڈویژن ہو، مذہب کے نام پہ یا چھیتر کے نام پہ، وہ کامیاب نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ سامنے آنا پڑے گا۔ کشمیری تو سامنے آ گئے تب سے لے کر آج بھی۔ جی آج بھی اگر آپ، آج جمعہ تھا، آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو سری نگر میں ہر دکان پہ انہوں نے وہ کالا جھنڈا چڑھا کے رکھا تھا، اس پروٹیسٹ میں کہ جو ہوا صحیح نہیں ہوا، غلط ہوا ہے۔ تو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے ان لوگوں کو کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے۔ کشمیری سمجھ رہے ہیں، کشمیریوں نے سمجھا ہے کہ یہ جو ہمارے نام پہ جو کیا جا رہا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور کریں گے۔ اسی کی کڑی یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، خود نکلے، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ، ہر تحصیل پہ، ہر ولیج میں، ہر ٹاؤن میں پردرشن ہوا، اور اس بات کو کڑی الفاظ میں نندا کی ہے۔ جی ایک بات میں نے نوٹس کی جب میں بھی کشمیر آیا تھا، اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی، اتنے حالات بھی وہیں پہ، مطلب یہ زمینی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، روٹی مسئلے ہے، مزدوری کے جو مسئلے ہیں وہ بھی بہت تنگ ہے، نوکری کے مسئلے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کی جو ایک مہمان نوازی جو ہے، اور جو لوگوں سے ملنے کا رویہ جو ہے، اس میں کبھی ٹھیس نہیں آئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اصل میں یہ تو انہیرنٹ ہے، یہی تو کلچر جی جی، ہمارا ہے نا، ہاں یہی ہاں، تو کلچر ہے ہمارا۔ کتنی بھی مشکلاتیں ہم پہ آ جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہوں، رشتہ بگڑ جائے۔ یہ تو ہمارے، یہ تو انہیرنٹ ہے کہ 1947 میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں پورا ملک جل رہا تھا، دنگے ہو رہے تھے، فساد ہو رہا تھا، لیکن ویلی کشمیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر مہاتما گاندھی جی کو بھی آنا، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کہیں پہ کوئی امید کی کرن دکھ رہی ہے، وہ جموں کشمیر میں ہے، کیونکہ کشمیر میں ایسا کوئی بھی کومنل اس طریقے کا واقعہ نہیں ہوا۔ نہیں، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اتفاق ہے، وہ سیکولر ہے، وہ سیکولر ہماری روایت ہے، نندریشی کی ہماری روایت ہے، نندریشی شیخ العالم۔ اچھا، آپ نے بھی کہا کہ جب ونٹرز میں، جب سون مرگ، گلمرگ وغیرہ، جب برف باری زیادہ ہوئی تو کشمیر کے لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے، ہوں، مسجدیں کھول دی، اور جو بھی مہمان آئے تھے، جو بھی ٹورسٹ آئے تھے، ان کو جگہ دی اور ان کو وہاں پر رکھا۔ یہ کشمیریت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دکھاوے کے لیے یہ کر ہوں، رہے ہیں، یہ سپانٹینیس ایک ایکٹیویٹی ہے یہاں پر۔ لیکن پچھلے 30 35 سالوں سے حالات اس طرح سے خراب ہو گئے کہ ہر کسی کو ایک ہی برش سے پینٹ کیا جا رہا ہے، جو بہت ہی دکھد بھی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ملک کے چنڈی گڑھ میں، یو پی میں، بہت سارے علاقوں میں سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر ہمارے جو طالب علم ہیں یا ہمارے جو بزنس مین ہیں، ان پہ کچھ ہندوتو آرگنائزیشن اس نام پہ کہ ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو کہا، الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیے۔ تو یہ پریشانیاں پھر جب ایسی پریشانیاں ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر بھی جو جتنے بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، ان کو بھی پھر موقع مل جاتا ہے۔ لیکن بائی اینڈ لارج جو یہ واقعہ ہوا ہے، جس میں ہمارے مہمان شہید ہوئے، پورا کشمیر، میں آپ کو بتاؤں، پورا کشمیر ماتم میں، آپ نے ہر جگہ پہ، اگر آپ کے پاس نیوز پہنچی ہوگی، کہ ہر جگہ پہ جو بھی بات کرتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ اٹیک انہوں نے ان پہ نہیں کیا، بلکہ یہ اٹیک انہوں نے ہم سب پہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ جو واقعہ ہے، وہ جو چاہتے ہیں کہ ایک ڈویژن ٹھیک کریٹ ہو جائے، ٹھیک، ان کو وہ موقع نہ ملے۔ اس میں ہم ہاں، سب کی
ये उसमें ये जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पर करें, आप वहाँ पर करें, और जी जितने भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक माइंडसेट के जितने भी लोग हैं, ये बात लोगों तक पहुँचाए कि वाकई में जो कश्मीर में हुआ क्या, जो वहाँ से लोग अभी वापस आ रहे हैं टूरिस्ट, वो ये बात तो कर रहे हैं कि हाँ वहाँ पर हमारे लोग मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन साथ साथ में वो ये बात भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जब जो लोग खड़े थे वो हमारे कश्मीरी ही थे। मैं अभी एक बहन का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि मेरा पति तो उन्होंने शहीद कर दिया, उसको मार दिया उसको, मैंने अब खोया पति, लेकिन दो भाई मैंने वहां पाए। वो भाई कौन थे? एक था टैक्सी वाला, दूसरा था वो पोनी वाला, दोनों ही कश्मीरी ही है। तो हमें समझना चाहिए, हमें समझ गए। उसको प्रमोट करना चाहिए। हमें जो ये कम्युनल कलर इसको दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, उसको प्रमोट नहीं करना। अब इस हालात में कश्मीर की तरफ से आप सबको क्या कहना चाहेंगे? एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। हाँ, इसमें यही है कि ये जो हुआ दुखद घटना थी, पूरा कश्मीर मातम में है, पूरा कश्मीर उन सभी लोगों के साथ है जो इसका शिकार हुए हैं। और हमारी ये गुजारिश रहेगी कि जिन्होंने ये किया है, इन दहशतगर्दों ने जो ये किया है, उनकी मंशा यही है कि एक हिंदू मुस्लिम इसको हिंदू मुस्लिम का कलर दिया जाए। हम चाहते हैं कि उनका जो ये मंसूबा है वो कामयाब ना हो। हमें एक साथ फिर से कश्मीर को आगे बढ़ाना है, जम्मू को आगे बढ़ाना है, पूरे मुल्क को आगे बढ़ाना है। हमें भाईचारा कायम करना है, हमें कम्युनल हारमोनी कायम करनी है। हम सबको एक साथ अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनना है। ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट्स को जिन्होंने ये वारदात की, और उनका एक ही यही जवाब होगा उनके लिए कि जब हम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक आगे भी अगर कोई कश्मीर के बारे में कोई अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई डिस्कशन होगा, तो हम आपको इनवाइट करेंगे। जरूर मैं जरूर। सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जो भी कुछ आपके क्वेश्चन है आप उसमें डाल सकते हैं। और एक सबसे अपील ये है कि हम स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन के लिए हमारी संस्था की ओर से एक स्कूल चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। उसके लिए जो भी हो सकता है आप डोनेशन दीजिए। परिसंधान उसका नाम है, उसके डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू।